बिट्स पिलानी की छात्रा ने सुसाइड किया। हॉस्टल में ही फांसी का फंदा लगाकर दी जान। मौके से पुलिस को मिला सुसाइड नोट। किसी को नहीं बताया मौत के लिए जिम्मेदार। भाई को लिखा, मम्मी का ध्यान रखना। जिंद हरियाणा की रहने वाली थी मृतका दीक्षा। झुंझुनू के पिलानी से बड़ी खबर मिल रही है। बिट्स पिलानी में अध्ययनरत एक छात्रा ने हॉस्टल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। मौके पर पुलिस को 1-2 लाइन का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतका ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया और भाई को लिखा है कि मम्मी का ध्यान रखना। सीआई नारायण सिंह ने बताया कि बिट्स प्रशासन की ओर से पुलिस को सूचना मिली थी कि बिट्स में केमिस्ट्री पीएचडी की सेकेंड ईयर की छात्रा जींद हरियाणा निवासी 25 वर्षीय दीक्षा रोहिला ने अपने कमरे में दुपट्टे का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बिरला सार्वजनिक अस्पताल की मॉर्चरी में लाया गया, जहां पर परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि मौके पर एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छोटे भाई को लिखा है, मम्मी का ध्यान रखना और मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये सुसाइड क्यों किया गया है, ये अभी जांच का विषय है। आपको बता दें कि दीक्षा केमिस्ट्री पीएचडी सेकेंड ईयर की छात्रा थी। दीक्षा ऑर्गेनिक सिंथेसिस विषय में डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में पीएचडी कर रही थी। कैंपस के बुद्ध भवन में वो रहती थी। टेलीफोन से बिट्स पिलाने से सूचना मिली थी कि एक पढ़ने वाली छात्रा ने अपने कमरे में सुसाइड कर लिया है। मौके पे पहुंचे तो बिट्स प्रशासन मौजूद था। मौजूद कमरे को खोल के देखा तो बुद्ध भवन हॉस्टल में कमरा नंबर 3167 था, जिसमें दीक्षा रोहिला, डॉटर ऑफ सत्यनारायण रोहिला, बाइकाश दर्जी, उम्र 25 साल, गांव सेक्टर 10 जिंद हरियाणा की रहने वाली बच्ची, जो यहाँ बिट्स में पीएचडी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। सुबह अपने कमरे में अपने चुन्नी से पंखे पे हैंगिंग कर लिया उसने, पंखे से चुन्नी बांध करके, और उसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। उसके परिजनों को सूचना करवाई, बॉडी को मॉर्चरी में रखवाई। उसका भाई और अन्य परिजन आ गए थे, जिनकी मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा के बॉडी उनके हैंड ओवर करके उनके गांव भिजवा दी है। जांच जारी है, आगे जैसी भी बात होगी